चलिए अब शुरुआत करते हैं। माहौल टाइट है कि उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। फिलहाल ऋषिकेश के एम्स में उनका चेकअप चल रहा है। कुछ वक्त तक सभी मजदूर डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। उधर उनके रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में सीएम धामी ने सबके सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। खासकर सीएम ने रैट माइनर्स की जमकर तारीफ की है। दरअसल जब दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई तो रैट माइनर्स ने खुदाई शुरू की। इनके अभियान में क्या क्या मुश्किलें आई, जब ये रैट माइनर्स पहली बार मजदूरों से मिले तो क्या हुआ, और 17 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों ने इनका कैसे स्वागत किया, आज हम आपको उन 12 जाबाज रैट माइनर्स से मिलवाएंगे जो इस रेस्क्यू अभियान के असली फाइटर्स हैं। माइनस से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। दरअसल रैट माइनस ने आखिरी के 15 मीटर की जो खुदाई की वहां से मजदूरों को निकाला गया, तो 41 लोगों की जिंदगी बचाने में रैट माइनस ने बड़ी भूमिका निभाई। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैन वाली काम किया है सर, टोटल हाथ से। मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है। सब स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। जब दुनिया की फौलादी मशीनें मजदूरों तक पहुंचने में नाकाम हुई तो अपने फौलादी हौसलों के साथ 800 mm की पाइप में घुसकर रैट माइनर्स ने हाथों से सुरंग को भेद डाला। 17 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को नई जिंदगी देने वाले ये वो रैट माइनर्स हैं जिन्हें मजदूर और उनके परिवार के साथ साथ पूरा देश नमन कर रहा है। सरकारी एजेंसियां, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और आधुनिक मशीनें जब हार मान गईं, तो 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए ये 12 रैट माइनर्स मैदान में उतरे। धूल से सने जब ये रैट माइनर्स रेस्क्यू को अंजाम देकर निकले तो बाहर मौजूद सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनकी पीठ थपथपाई, उनके हौसलों को सलाम किया। सकरी पाइप में इन रैट माइनर्स ने किस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दिया, उसमें क्या क्या चुनौतियां आई, जब मजदूरों से पहली बार मिले तो उनका रिएक्शन क्या था, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये मजदूर कैसे एक छोटी पाइप में बैठकर छेनी, हथौड़े, मशीन और हाथ से सामने आने वाली चुनौतियों को कतरा कतरा काट रहे हैं। मान लीजिए स्पेस है, अगर आप बैठ करके दिखा सके कि कितना वहाँ पे किस तरह से आप लोग बैठे थे। इस तरीके से ज्यादातर बैठा जाता है वहाँ पे बस। हाँ, अधिक से अधिक इसी हिसाब से हमारी कटाई होती है, इसी से हमारी खुदाई होती है और इसी स्पेस से ये मिट्टी हम इस साइड करते हैं पीछे। अच्छा, हाँ, तो अगर हम माने कि जैसे यहाँ पर मलबा है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ और आपके पास ये छोटी सी जगह है, तो इसमें आप ये पोजीशन लेकर बैठते थे, पैरों को मोड़ करके? जी जी जी। और फिर आगे से ये मलबा मान लीजिए दीवार है, तो किस तरह से इसको हटाते थे आप? इसको इसी हिसाब से काटते हैं। ड्रिल मशीन होती है, हिल्टी या गोदाली होती है, गोदाली इस तरीके से चलेगी। हाँ। और ड्रिल मशीन ऐसे चलाते हैं, बस उसमें पत्थर के लिए काटते हुए जाते हैं। हाँ। बीच में पत्थर भी आए होंगे। हाँ, जी जी जी, पत्थर आते हैं बीच में। उन्हें पाइप के फेस से ही काटा जाता है, इतना बचा के। तो क्या हाथों से भी बीच में आप लोग मलबा हाथों से? हाँ, हाथों से पूरा ही मलबा ये हाथों से ही हटाना पड़ता है पूरा। अच्छा। टनल में लगी 800 mm की पाइप में घुसकर हाथों से मलबा निकालना, सरिया या पत्थर आने पर कटर मशीन से कटाई करना मुश्किल चुनौती थी, लेकिन इन फाइटर्स के मन में 41 लोगों की जिंदगी बचाने का जुनून था। और जब पहली बार मजदूरों ने इन्हें देखा तो उस पल का क्या एहसास था, उसे ये अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। तो पाइप में हम जाते थे, उसमें स्टील आती थी, उसे हम काटते थे, बहुत मुसीबतें आती थी, फिर भी हम हटते नहीं थे। फिर उसके बाद पत्थर भी आता था, उसे भी हम काटते चलते थे। और जब उनके पास पहुंचे थे हम, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत वो दिया था। और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली थी, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस जब अंदर आप कह रहे हैं जब आखिरी वो मलबा का ढेर हटाया होगा तो पाइप के दूसरी तरफ लोग दिखाई दिए, क्या उस समय कैसा आपको लगा था और वो आपको देख के कैसा रिएक्ट? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। बस ये मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बस हमारा मकसद पूरा हो गया। अब इन्हें बाहर लेके आए
उन्होंने बहुत प्यार किया था हमसे, बहुत उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दी हमारे को और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं आपकी तरह। सुरंग में खुदाई करते वक्त धूल उड़ रही थी। कभी कभी तो पाइप में गर्मी की वजह से पसीने से तरबतर हो जाते थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। जी 800 mm का हमारा पाइप था, उसमें हम चल के जाते थे घुटनों के बल, और हमारे पास औजार रहते थे, हिल्टी वगैरह और गुदाली वगैरह, और लोहे की गाड़ी थी वेरिंगों की, जिसके द्वारा हम मट्टी बाहर भेजते थे। जब हम एंड में पहुंचे तो हमने उसमें एंड में जाके सब्बल मारी, फिर वो बाहर निकाली। सब्बल मारने के बाद उन्होंने बाहर सब्बल देखी अपनी तरफ, तो वो भग के आए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से मलबा हटाना शुरू करा, फिर हमने भी करा। तो जब हम दोनों भाई अंदर गए थे, तो 41 लोगों की जिंदगी बचाने में रेड माइनस ने बड़ी भूमिका निभाई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 41 मजदूरों के आरक्षक, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेड माइनस लगातार ऑपरेशन में जुटे रहे, 17 दिनों तक लगातार मेहनत करते रहे, और इसी का नतीजा है कि कल 8 बजे के करीब सभी मजदूरों को निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और कुछ ही देर में सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। तो असल जाबाज ये है, एनडीआरएफ लगातार उस दिन से इस मुश्किल ऑपरेशन में लगी रही। एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई थी, एनडीआरएफ को सपोर्ट देने के लिए एसडीआरएफ की तैनाती की गई थी। और जब भारी भरकम ऑगर मशीन, अत्याधुनिक ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया, उससे उम्मीदें खत्म हो गई, तो इन रेड माइनस ने मोर्चा संभाला। 12 लोगों की इस टीम ने करीब 15 मीटर की खुदाई की और आखिरकार 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों ने 17 दिन तक अपने हौसले और हिम्मत से जिंदगी की जंग जीती। सभी मजदूरों ने खुद को बचाने के लिए एक खास प्लान के तहत काम किया, जिसको लीड किया गब्बर सिंह नेगी ने। गब्बर सिंह नेगी के हौसले और लीडरशिप की पीएम मोदी ने भी तारीफ की। और जो टीम स्पिरिट दिखाया, उत्तरकाशी की टनल में 17 दिन से जिंदगी के लिए जंग चल रही थी। टनल के बाहर देवदूत चुनौतियों के चट्टान को चूर चूर कर रहे थे, तो वहीं टनल के अंदर भी जिंदा रहने की जिद चल रही थी। अंधेरी टनल में हौसले, उम्मीद और विश्वास की लौ जल रही थी। टनल में फंसे 41 मजदूरों में से एक नाम गब्बर सिंह नेगी, जो अपने साथियों का इन 17 दिनों में लगातार हौसला बढ़ा रहे थे। मौत को मात देकर साथियों के साथ बाहर निकले गब्बर सिंह की हिम्मत, सूझबूझ और लीडरशिप की पूरा देश तारीफ कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी गब्बर सिंह के हौसले की तारीफ की है। विषम परिस्थितियों में गब्बर सिंह की लीडरशिप के पीएम मोदी भी कायल हो गए। उन्होंने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी को उनके लीडरशिप क्वालिटी पर की स्टडी करनी चाहिए। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। मुझे तो लगता है जब पीएम मोदी ने गब्बर सिंह से गुजरे वो मुश्किल भरे 17 दिनों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हालात में कैसे उन्होंने खुद के साथ बाकी साथियों का भी हौसला बनाए रखा। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर, हमारे उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। गब्बर सिंह ने बताया कि ये जीत हिम्मत, हौसले के साथ आस्था की भी है। बाबा भोकनाथ ने उन पर कृपा बनाए रखी। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो
तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर। पौड़ी जिले के कोटद्वार के रहने वाले गब्बर सिंह नेगी पिछले 25 सालों से सुरंग निर्माण कंपनियों से जुड़े हुए हैं। उन्हें सुरंग निर्माण के दौरान होने वाली भूस्खलन की घटनाओं का भी अनुभव है। इसी अनुभव की बदौलत वो अपनी और साथियों की जान बचाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री धामी भी लगातार सुरंग में फंसे गब्बर सिंह नेगी से बात कर हालात का जायजा लेते रहते थे और उनका हौसला बढ़ाते रहते थे। 17 दिन बाद जब गब्बर सिंह अपने साथियों के साथ बाहर आ गए तो सीएम धामी ने अस्पताल जाकर गब्बर सिंह और बाकी मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें 1-1 लाख का चेक सौंपा। सुरंग में बीते 17 दिनों में गब्बर सिंह ने काफी सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दिया। डॉक्टरों की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाते थे गब्बर सिंह उनका पालन भी करवाते थे। यही कारण था कि टनल में सभी मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक रहा। जी बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई शेल्फ तो हम लोगों ने उसमें थोड़ा पानी और हम लोग रुक रुक के पानी छोड़ते रहे ताकि उनको सिग्नल मिलता रहे जी हम अंदर में जिंदा है जी। फिर उनको मालूम हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे से ऑक्सीजन छोड़ा और धीरे धीरे खाने पीने की सामग्री जिसको खीर बोलते मंदिर में जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, उसको खा के हम लोगों ने 10 दिन तक जी सब कुछ बेचते रहे और हम लोग खाते रहे। हमारे सामने सबका सहयोग रहा। टनल में जिंदगी की जीत के गब्बर सिंह नायक रहे। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप क्या होती है। टनल से अपने साथियों को बाहर निकालने के बाद वो सबसे आखिरी में टनल से बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हादसे के पहले दिन से ही पीएम मोदी की नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। पीएम लगातार उत्तराखंड सीएम से पल पल की जानकारी ले रहे थे। रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने पीएम का आभार भी जताया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश ऐसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। आपको जानकारी देने के लिए दिन में 2 बार प्रेस ब्रीफिंग, एक बार यहाँ से एक बार उत्तराखंड से भी की जाती थी।